उभरा क्षात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। अब मैं अपने वक्तव्य पे आता हूँ। जो मेरा विषय है आज का वो है इतिहास का विकृतीकरण। पिछले जो 4-5 दिन हुए, जितने यहाँ धर्मवीरों ने बात की, उसमें आप अगर नोटिस करें तो 90% जो समय है या उससे भी अधिक वो हमने इस्लाम पे और मुसलमानों पे लगाया है। वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा है। हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हम लव जिहाद से लड़ रहे हैं, हम गौ रक्षा कर रहे हैं, ये सब के पीछे इस्लाम का हाथ है। लेकिन उसके भी पीछे जो सब खेल खेल रहे हैं पिछले 10 साल से, उनकी चर्चा हमने बहुत कम की है। ईसाई हैं, मिशनरीज़ हैं। तो मेरी जो चर्चा वो ज़्यादा उसी पे फोकस करने वाली है। जो हमारे यहाँ पे अभी आज इतिहास की पुस्तकें हैं, उनका जो विकृतीकरण है, हम एक अकेला देश नहीं है। इस विषय पे जिस पे मैं बात करने वाला हूँ, इसके हमें 2 एग्जाम्पल अपने इतिहास में पहले, अपने नहीं विश्व के इतिहास में पहले मिलते हैं। जब हिटलर आया था तो उसने भी जो काम किए थे उनमें से एक काम था इतिहास का या टेक्स्ट बुक्स का जो विकृतीकरण है वो उसने किया था। वो थोड़ा ज़्यादा पुराना है, मैं उससे आगे आता हूँ। 1990 के दशक में रवांडा में, जो अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर एक नरसंहार हुआ था। बहुत बड़े स्तर पे वो नरसंहार हुआ था। और उसके पीछे क्या था कि 2 समुदाय थे जो आपस में लड़े थे। तो उसका मूलभूत कारण था कि वहाँ पर इतिहास में कुछ विकृतीकरण किया गया था। तो हम अभी आज थोड़ा सा उस प्रेजेंटेशन में देखते हैं उसको, और फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से होता है। सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल है, ये भी सर्कल है। दोनों में अंतर क्या है? जो पहले वाला है उसको हम सर्कल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे डैश हैं जिनको हमने सर्कल की शेप दे रखी है। हमारी जो साइकोलॉजी होती है इंसानों की, हम जीवन को सदा सरल बनाने का प्रयास करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे अगर मैं इसे हटा दूं तो आप उसको भी सर्कल बोल रहे हैं, क्योंकि जो खाली जगह है उसको आपने अपने मन से ही भर लिया है कि पूरे का पूरा सर्कल है। ये साइकोलॉजी का एक बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है जिस पे हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी काम कर रही हैं। वो कैसे कर रही हैं, मैं एक बार उस पर आपको लेके चलता हूँ। ये 7वीं कक्षा की टेक्स्ट बुक है, 10वां पेज है उसका। इसमें वो अमीर खुसरो 14वीं सदी में यहाँ पर एक मुसलमान था, उसकी एक उन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। क्या सब पढ़ पा रहे हैं इसे? अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। अभी मैं इसी एक लाइन पे रुक रहा हूँ। अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। अब यहाँ पर उन्होंने दिस लैंड की बात की और एवरी रीजन हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो क्या है कि जो लैंड है उसका उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ। वो लैंड एक्चुअली में हमारा देश है, लेकिन अगर वो उसका नाम दे देंगे तो आपको लगेगा कि पूरे देश की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि देश को उन्होंने खंड खंड बटा हुआ दिखाना है, ये फिर से जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये चीज़ें रजिस्टर होती हैं। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, ऐसे उन्होंने कई लैंग्वेजेस बोली हैं। उसके आगे चलते हैं तो अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वॉज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड उसके बाद इटैलिक्स में है कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। अब इसको आप फिर से अगर समझेंगे तो अमीर खुसरो कुछ बात बता रहा है। ऊपर वाले पैराग्राफ में उन्होंने अक्षरश वर्ड बाय वर्ड जो उसने लिखा था वो बताया, फिर उसको तोड़ के आगे 6-7 वर्ड डाले हैं, कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। तो इसके लिए मैंने RTI एप्लीकेशन लगाया NCERT में कि आपने ये जो उठाया है इसको आपने कहाँ से लिया, इसका क्या आधार है, तो उसकी एक एक कॉपी हमें भेजी जाए। हम उसको स्टडी करना चाहते हैं कि किसकी ट्रांसलेशन है, क्योंकि उसने तो अरबी और फारसी में लिखा था। तो उनका जो उत्तर था वो ये था कि हमारे पास, हमारे डिपार्टमेंट में इसके कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है।
तो NCERT जो पूरे देश के बच्चों को पढ़ा रही है, हम सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका ये उत्तर था कि इसके रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। तो मैंने फिर प्रयास किया इसको समझने का कि ये कहाँ से उठा रहे हैं। अब ये एक किताब है जो आज से लगभग 200 साल पहले कुछ अंग्रेज़ों ने छापी थी, जिसके अंदर इसका वर्णन है। ये उसके अपेंडिक्स में आता है। अब यहाँ आप पढ़ के देखेंगे तो फिर से पहली लाइन पढ़िए, एज आई वॉज बॉर्न इन हिंद आई मे बी अलाउड टू से अ वर्ड रिस्पेक्टिंग इट्स लैंग्वेजेस। अब ये जो सेंटेंस है वो आगे सारा कुछ यहीं से उठा रहे हैं, लेकिन इसको क्यों हटाया गया है? क्योंकि एक तो वो हिंद की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है, दूसरा लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। तो ये दो चीज़ें उन्होंने वहाँ से जानबूझ के उठाई हैं, या उनके अकॉर्डिंग उन्होंने स्पेस को कम करने के लिए उठाई हो सकती हैं। फिर इसमें आगे चलते हैं, नीचे वो दे रहा है दीज आर ऑल लैंग्वेजेस ऑफ हिंद। वो फिर उसी बात को रिपीट कर रहा है कि ये एक यूनिफाइड देश है, पूरे का पूरा देश है जिसकी ये लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद अब ऊपर पढ़ के देखिए, बट देयर इज अनदर लैंग्वेज मोर सेलेक्ट देन द अदर्स विच ऑल द ब्राह्मण्स यूज, इट्स नेम फ्रॉम ऑफ ओल्ड इज संस्कृत। तो अब ये वाली लाइन उन्होंने जानबूझ के हटाई है, उसको काटने के बाद उन्होंने संस्कृत को डेनिग्रेट करने का प्रयास किया है, जबकि वो बड़े क्लियर बोल रहा है कि संस्कृत एक बहुत सुपीरियर लैंग्वेज है और मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आज सुबह एक संतगण आए थे यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि हमारा देश जो टिका है संस्कृत पे, संस्कृति पे और संतों पे टिका है। जो बात हम जानते हैं, जो हमारे संत जानते हैं, वो मिशनरीज भी जानते हैं, वो ईसाई भी जानते हैं। इसलिए ये जो टेक्स्ट बुक्स आज चल रही हैं, ये 2005 में यूपीए सरकार ने शुरू की थी। उन्हें पता है कि ये हमारे स्तंभ हैं जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्यों उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है। इसलिए इन सारी किताबों का जो मेन टारगेट है, वैसे तो बहुत सारे हैं, एक संस्कृत है, दूसरा ब्राह्मण है, और मैं बाकियों के विषय में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी को टारगेट करके उन्होंने सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स बनाई हैं, और ऐसे ही आधे सच बोल के, पूरे झूठ बोल के, आधे झूठ बोल के ये काम पिछले 9 साल से हमारे देश के बच्चों के साथ हो रहा है। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया।